अस्सलाम वालेकुम। आज आपको यहाँ बुलाने का मकसद ये है कि जो अभी जो मशीन आई है, जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन जिनमें वोट देना है, तो ये ख़वातीन को ख़ास करके समझ में नहीं आ रहा है किस तरह से वोट देना है, क्योंकि हमारे वार्ड का इलेक्शन हुए 8 साल हो गया है और पीछे पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ तब औरतों ने एक वोट दिया, आदमी ने भी, तमाम लोगों वोटर्स ने एक वोट दिया, असेंबली में भी एक वोट दिया, लेकिन वार्ड का इलेक्शन पिछले 8 साल से इलेक्शन नहीं हुआ है। इसलिए आपको याद किया गया है कि इस तरह से डेमो रहेगा। देखिए यहाँ पर पहला जो रहेगा, ये जहाँ जहाँ पतंग निशान है, पहले वाइट रहेगा, सफ़ेद रंग रहेगा, हल्का गुलाबी रंग का रहेगा और इसके बाद पीला रंग हल्का है, फिर ब्लू रंग हल्का है। यानी इस तरह से जहाँ जहाँ भी तुमको पतंग निशान नज़र आई तो वहाँ पर आपको वोट देना है। ऐसा यानी जिस कैंडिडेट को आपको वोट देना है उस निशानी को, अगर नाम किसी को फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कम पढ़ा लिखा है, नहीं पढ़ते आता है, तो वह निशानी अपनी देख करके हमें किसको वोट देना है उसके सामने की बटन को दबाए। एक कैंडिडेट को, एक वोटर्स को तुम्हें 4 वोट देना है। सिर्फ हमारे मालेगांव शहर में वार्ड नंबर 6 को 3 वोट है, बाकी पूरे मालेगांव शहर में 4 वोट देना है हर वोटर्स को। उसमें ख़वातीन ख़ास तौर से समझ लें कि 4 वोट देना है। अगर 2 मशीन है हमारे पास तो 2-2 वोट हमें देना है। जैसे यहाँ पर है पतंग निशान बना हुआ है, तो ये जहाँ पतंग निशान बना है उसके सामने की मशीन पर देखिए इस तरह से, फिर इस तरह से, यानी जब तक आवाज़ नहीं आए, और फिर ये देखिए यहाँ पर भी है, तो 4 वोट आपको देना है। तो आपको पतंग निशान पर ही क्यों वोट देना है, उसके लिए हम आपके सामने आए हुए हैं कि हमारे, देखिए आप तो देखते हैं हमारा जब पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, हमारे मालेगांव शहर की आवाम बहुत ही जागरूक है, बहुत ही सुलझी हुई है, समझने नहीं देती है, लेकिन जो वो सोच लेती है वो करके रहती है। पार्लियामेंट इलेक्शन में आपने देखा कि जब पूरे मालेगांव के शहर के लोगों ने इकाई किया तो बाकायदा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे मन की पसंद की जो शोभाताई बच्चाओं थी, जब सोच लिए कि फ़िरका परस्त ताकत के उलट वोट देना है, पूरा मालेगांव शहर एक होकर हमारी शोभाताई बच्चाओं को वोट दिया। इसके बाद असेंबली इलेक्शन में सामने की पार्टियों में वो ताम झाम था, वो गुंडागर्दी थी, नशे में लथपथ लोग थे और इस तरह से दिखाई हवा दे रहा था कि जो बाशऊर आवाम है, सुलझी हुई आवाम है, वो खामोश थी। लेकिन आपने देखा खामोशी का क्या नतीजा हुआ। ऐसी सुनामी आई जब रिज़ल्ट आया कि सामने वालों के पैरों के तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि आज हमारा शहर जो है ये सुलझा हुआ शहर है, ये गुंडागर्दी पसंद नहीं करता है। हमारा शहर जो है ये बिल्कुल ये पसंद नहीं करता है कि कभी नशे की हालत में हमारी नौजवान नस्ल जो ख़राब हो रही है। तो आज की जो माँ बहनें हैं जो यहाँ बैठी हुई हैं, ये इस बात की गमबाजी कर रही है कि उनको फ़िक्र है हमारी नस्ल की, कि वो उनकी नस्ल तबाह व बर्बाद होती है। इसका चपाटा, उसका झटका सबसे पहले औरत को महसूस होता है, क्योंकि उनका बच्चा जब नशे में लथपथ घर आता है तो माँ रोती है, बिलखती है, और अगर वो उसका आदमी है तो वो औरत रोती है। उसके छोटे छोटे बच्चे रात में परेशान रहते हैं। हम लोग आज घर घर जाने वाली औरतें हैं, हम लोग देखते हैं कि कैसे औरत परेशान हाल रहती है। तो आज नशे के खिलाफ वोट देना है, गुंडागर्दी के खिलाफ वोट देना है, तमाम बुराइयों के खिलाफ वोट देना है, क्योंकि ये वार्ड का इलेक्शन है। तुम्हें फंड मिलेगा, रोड बनते रहेगी, गटर बनते रहेगा, गार्डन बनता रहेगा, सेहत अम्मा का काम होता रहेगा, सफाई होते रहेगी, वार्ड में सफाई होना है, गार्डन बनेगा, हर चीज़ जो है वो बनते रहेगी। लेकिन एक बार अगर हमारी नस्ल तबाह हो गई तो इस नस्ल को कोई बचाने नहीं आएगा। तो इसके लिए हमें बिल्कुल सामने वालों से उलझना नहीं है। जैसे अभी बोल रहे थे कि जन्म दाखिले में तुमने क्या नुमाइंदगी की, जन्म दाखिले में तुम नुमाइंदगी भी करते गए, लेकिन कोई भी आज तक बाहर भी नहीं आया, वो आज तक जेल के अंदर बंद है। तो
ज़रूरी नहीं है कि तुम क़यादत करो, क़यादत का असर दिखना भी चाहिए। नुमाइंदगी करते तो हो, नुमाइंदगी का असरात तो भी दिखना चाहिए कि तुमने क्या नुमाइंदगी की है, कौन सी कमेटी बनाए, क्या किए, टेबल लगाकर। पूरे शहर में टेबल लगा है, पूरे शहर में नुमाइंदगी हो रही है, पर नुमाइंदगी के असरात मुझे हमें नज़र नहीं आए। हमको इसी तरह से SIR का डर बताया जा रहा है, जन्म दाखिले का डर बताया जा रहा है। जब SIR आज पूरे मालेगांव शहर ने देखा कि असम्बली के बाद किस तरह से हार का बदला, जो लोग आज मिलकर बैठे हैं, हम लोगों ने असम्बली से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर बता दिए थे कि ये लोग मिली जोड़ लड़ रहे हैं और बाकायदा अंदर से ये लोग मिले हुए थे। जैसे ही इलेक्शन हुआ बिल्ली थैले के बाहर आई, आपने देखा कि फ़ौरन एकजुट हो गई, यानी पूरा शहर को ये बात मैंने जो बोली थी वो साबित हो गई कि ये लोग अंदर से अंदर पेटे में मिले हुए थे, मिलजुल कर इलेक्शन लड़ रहे थे ताकि अंसारी वोटों का बंटवारा हो सके और एक तरफ से उनकी जो यानी मदद कर रहे थे। लेकिन हमारा शहर कोई भी किसी भी बात बिरादरी से ऊपर उठकर सोचता है, वो सोचता है कि कौन हमारी नुमाइंदगी करेगा, कौन गुंडागर्दी से बचाएगा, कौन हमारी नस्लों को बचाएगा, हमारे बच्चे को तालीम के लिए कौन आगे मदद करेगा। आपने देखा कि कैसे स्कूलों के पीछे पड़े थे, हर चीज़ में ये 162 वोट के हार का बदला ले रहे थे, हर चीज़ में ज़मीन जब्त का बदला ले रहे थे कि हमने खड़े हुए, हमने वोट मांगा, ऐसा ताम झाम बताया, लेकिन हमें क्या मिला। इसके लिए हम लोग ये आज आपके सामने आए हुए हैं, बता रहे हैं कि आज फिर वही दौर आया हुआ है। जिस तरह हमने पार्लियामेंट में इकाई की थी, जिस तरह हमने असम्बली में इकाई की थी, इसी तरह से आज जो हमारा वार्ड का इलेक्शन है, इसमें भी अगर आपने चुन कर दिया तो आज हमारे कॉरपोरेशन में भी हमारा ही मेयर होगा, ताकि हमारा जब डबल इंजन होगा, मतलब आगे विधानसभा भी हमारा मालेगांव में मेयर भी हमारा, तो कोई भी सरकारी स्कीम जब आएगी मालेगांव शहर में तो तालमेल में बड़ी आसानी होगी। आज तालमेल की कमी हो जाने की वजह से क्या होता है कि जो कोई स्कीम आती है, यहाँ के बैठने वाले मुखालिफ होते हैं, वो लोग फ़ौरन रिजेक्ट कर देते, और रिजेक्ट करने का नतीजा ये होता है कि तमाम स्कीमों का फ़ायदा आवाम को नहीं मिल पाता। इसके लिए हमें क्या करना है कि हमें किसी की बात सुनना नहीं है। कोई पैसा बांटे, वो पैसा हमारा, ये ले लो, कोई जो जिस तरह से तुम्हारी मदद करे वो मदद ले लो, लेकिन वोट जो है हमारी नस्लों को बचाने के लिए, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, हमारे शहर को बचाने के लिए हमको सिर्फ़ और सिर्फ हमें पतंग निशान पर ही वोट देना है। जहाँ भी आपको पतंग नज़र आई, पतंग निशान पर वोट देना है। और एक बात बोलती चलूँ मैं, SIR का जो बता रहे हवा, ये कोई हवा नहीं है। जब असम्बली हारने के बाद BLO के पीछे लगा गया, पूरा जलसा जुलूस किया गया, नदी के उस पार मराठा दरबार में नेशनल बेडिया के ऊपर उन्होंने ऐसा बयानात दिए, उसके बाद हुकूमत की नज़र जो वो चाहती है, पहले से मुसलमानों की दुश्मन है BJP सरकार, हमारे ऊपर पार्लियामेंट के टैन से हमारे पीछे पड़ी हुई है कि ये लोग और जिहाद करते हैं, और हुकूमत की नज़र हमारी तरफ आ गई। आज SIR हमको इस तरह से हवा दिया जा रहा है, तो ये कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि हम हम रोहिंग्या ही नहीं हैं, हम बांग्लादेशी नहीं हैं, हम यहीं पैदा हुए हैं और हम यहीं पर रहेंगे। और इंशाअल्लाह हम एक भी पूरी इन्वेस्टिगेशन में रोहिंग्या का रो नहीं मिला, बांग्लादेशी का वो भी नहीं मिला, सिर्फ हवा कर रहे हैं, नुमाइंदगी कर रहे हैं, लेकिन कोई असरात नहीं है। इंसाफ हो रहा है क्या? इंसाफ नज़र आना चाहिए, ये अहम बात है। लेकिन ना किसी को नुमाइंदगी नज़र आ रही है, ना इंसाफ नज़र आ रहा है। इसलिए हमें समझ में आ रहा है कि ये सिर्फ अपनी हार का बदला लिया जा रहा है, गांव वालों को, हमारे शहर को परेशान किया जा रहा है। तो हम आज एकजुट रहेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी ही जीत होगी। तो हमारे पूरे शहर में जहाँ जहाँ भी हमारे कैंडिडेट खड़े हुए हैं, जहाँ जहाँ भी हमारे उम्मीदवार हैं, आप उनको ही पतंग निशान पर वोट देकर उनको कामयाब बनाएंगे। हर वार्ड में 4 उम्मीदवार को वोट देना होगा, यानी 4 वोट देना होगा। जैसे अभी मैं डेमो बताई कि 4 वोट आपको देना होगा। सिर्फ वार्ड नंबर 6 में 3 वोट होगा देना है। वार्ड नंबर 7 के आज यहाँ पर हमारे पास में जो हैं हिना फारूक कुरैशी हैं, राबिया मोहम्मद हुसैन भी हैं, माजिद चमड़े वाले के घर के लोग भी हैं,
और तनवीर के घराने के भी हैं, मतलब चारों पैनल के लोग भी आज यहाँ मौजूद हैं। वो लोग आज वार्ड में घूम रहे हैं और वार्ड में घूमते हुए उनको समझ में आए कि गुंडागर्दी सबाब पे है। आज जहाँ पर भी ऐसा लगता है, ये लोग आज बता रहे कि हम निकलते हैं, अगर प्रचार को जा रहे हैं बोल, ये तो जमहूरी हक है, तुम भी निकलो, हम भी निकलेंगे, लेकिन वहाँ पर गुंडागर्दी करने लग रहे हैं, भिड़ने लग रहे हैं, लड़ने लग रहे हैं। एक आधी गुंडा जो है तो पी ऊ कर आ जाता है, कुत्ता गोली खा के आता है, धैगा मस्ती करता है। तो हमको आज जिस तरह से हमने पार्लियामेंट में खामोशी से हमने मुकाबला किया, इसी तरह से असेंबली में हमने खामोश रहा। खामोशी का नतीजा ये हुआ कि ज़मीन के नीचे से सुनामी आई और उनके पैरों के तले ज़मीन निकल गई। इसी तरह से इंशाअल्लाह जब 15 जनवरी को सुबह सवेरे तमाम मैं ख़वातीन से ख़ास करके, ख़वातीन को बहुत काम रहता, वोट देने जाएंगे। वोट देने जब वहाँ पहुँचती हैं तो देखते हैं कि वोट गिर चुकी है। तो सुबह सवेरे अपनी वोट खुद देना है, क्योंकि हमें वोट जब देने जाएंगे तो हमारी सिग्नेचर होगी, हमारा अंगूठा होगा। अगर SRI हो या कुछ भी हो, हम उसमें बिल्कुल कदम साबित होंगे कि हम इतने दिन से भारत के शहरी हैं और हम वोट दे रहे हैं। तो आप औरतें ख़ास कर के हमारी वोट गिर ना जाए, सुबह सवेरे जाएं और अपनी वोट दें। और खुदा न खास्ता तुम्हारी वोट गिर चुकी है और तुम जब पोलिंग बूथ पर पहुंची हो तो वहां डट के, लड़ के और वहां बैठ के टेंडर वोट भराओ। टेंडर वोट भरा के वोट दे के ही घर वापस आना। मैं तमाम ख़वातीन से गुजारिश करूंगी और तमाम वोटर हजरात से, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, वो ध्यान रखे कि वोट अगर उसकी गिर गई है तो टेंडर वोट लड़ के, झगड़ के और अपने जो कैंडिडेट है, जो हमारे उम्मीदवार हैं, उनको बुलाओ और उनको बोलो कि देखो मैं यहाँ वोट अभी देने आई हूँ, मेरी वोट अभी गिर चुकी है। वहाँ से हटना नहीं जब तक टेंडर वोट देकर आप नहीं निकलेंगे। तो मैं तमाम लोगों से यही गुजारिश करने के लिए आज की मीटिंग लेने का यही मकसद था। तो आप लोग, अब मीडिया के माध्यम से मैं पूरे शहर को यही पैगाम दूंगी कि कदम कदम पर तेरी नवाजिश, कदम कदम पर तेरी नवाजिश, कदम कदम पर तेरा दुगाना, हमारे ख्वाबों में रंग भर दे के रश को करता रहेगा।